देख रहा हूँ कौरव के रूप में विपक्ष को, इंडिया अलायंस, और पांडव के रूप में जो है कि बेरोजगारी तो इनके टाइम से होती हुई आई है ना। अगर जो पार्टी 50 साल राज कर रही, 400 पार पहले की बार तो इनको तो सबसे अमीर देश बनाना चाहिए था इन गरीबों को। ये बिहार को तो संभाल, इतनी यूपी में इतनी बेरोजगारी है मत पूछो। जो बीजेपी को वोट दे रहा है वो बीजेपी को वोट दे रहा है कि मोदी जी को वोट दे रहा है? के टाइम पे बीजेपी ने क्या करा है कि जो बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहा है वो राम भगवान के खिलाफ। नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र मीडिया में। मैं यदुराज। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में और जान रहे हैं जनता की राय कि क्या 2024 के इस चुनाव में जनता किसको इस गद्दी पर बैठाना चाहती है और किसको उतारना चाहती है। सर क्या नाम है, कहाँ से हैं आप? रतन रंजन, बिहार का रहने वाला हूँ। सर क्या लगता है आपको कौन आने वाला है सत्ता में? इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। मोदी जी फिर से आ रहे हैं, तीसरी बार हैट्रिक हो रही है। और अब बस यही अंतर है पिछली और अब की बार में कि अब की बार 400 पार, पहले की बार 400 पार, की बार 400 पार। हम लोग का जो पहले से अभियान है, लक्ष्य है, उसको हम लोग पूरा करने में एकदम जो है कि जुट गए हैं। सुबह से रात तक जो है कि हम लोग उस लक्ष्य में जुड़े हुए हैं। अब वो लक्ष्य हर एक देशवासियों का, हर एक राष्ट्रवादियों का है कि कैसे 400 पार करके मोदी जी को उपहार स्वरूप देना है हम लोग को, गिफ्ट। अरे सर, पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है। क्या आपको लगता है जो ये बोल रहे हैं कि 400 पार का नारा जो मोदी जी ने दिया है उसके विपक्ष में वो नारा दे रहे हैं कि अब की बार 40 भी पार नहीं होने वाले हैं? तो इस बार देखिए, महाभारत में पांडव और कौरवों की लड़ाई हुई थी। महाभारत में कौरव कितने थे? तो वही कौरव आप मैं इस लड़ाई में जो है कौरव देख रहा हूँ कौरव के रूप में विपक्ष को, इंडिया अलायंस, और पांडव के रूप में जो है कि एनडीए, और उसके अर्जुन नरेंद्र मोदी जी। और अर्जुन का मार्गदर्शन करने साक्षात भगवान श्री कृष्ण और प्रभु श्री राम दोनों आए हैं। तो पांडव और कौरवों वाली लड़ाई है। चाहे ये कितनी कौरवों की फौज कर ले, पांडव के इच्छा शक्ति, पांडव का जो नेतृत्व है, पांडव की जो मांग है कि भारत को विकसित बनाना है, भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना है, तो ये लक्ष्य पे हम लोग काम कर रहे हैं। और इस बार कौरवों को पूरे तरीके से फिर से हराने का काम होगा। मोदी जी कह रहे हैं कि जो राम को लेके आया वो सत्ता में आएगा, लेकिन विपक्ष कह रहा है भले ही वो राम को लेके आए लेकिन रोजगार और महंगाई को दूर अभी तक नहीं कर पाए। तो इस पर क्या कहेंगे? विपक्ष ने चलिए ये तो माना कि राम मंदिर बनाए और राम को लेके आए, ये तो मान लिया विपक्ष। मतलब कि क्लियर साफ है कि विपक्ष ने अपना हार भी कबूल कर लिया है। आप विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं का इंटरव्यू देख लीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, आपको उन पर चेहरे पे एकदम थकावट सी महसूस होगी, सूखी और सूजी हुई चेहरा नजर आ रहा है। मतलब मायूसी साफ झलक रही है। हार की जो बदबू है वो पूरी तरीके से जो है कि महसूस हो रही है। हार इन्होंने पहले कबूल कर लिया है जब नरेंद्र मोदी जी ने कहा था आपकी बात बची महंगाई बेरोजगारी, उसके लिए इसके बाद हमारे पास रूट मैप है। इस बार फोकस ज्यादातर इस बार फोकस होगा। मैं देता हूँ यार, है ना, 10 साल में तुम्हारे को महंगाई रोजगार अगर हो गई है, मान लेते हैं, अगर अरे सुन तो ले, 50 साल जब इन्होंने राज किया तो मेरे हिसाब से तो महंगाई रोजगार होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल। 50 साल में अगर इन्होंने कांग्रेस ने राज किया तो बेरोजगारी तो इनके टाइम से होती हुई आई है ना। अगर जो पार्टी 50 साल राज कर रही है तो महंगाई रोजगारी तो खत्म हो जानी चाहिए थी। तो 10 साल में बेरोजगारी दर कितना? 50 साल राज करा तो अमीर होने चाहिए यहाँ के लोग, सबसे अमीर होने चाहिए था 50 साल के अंदर। 50 साल राज करिए ना कांग्रेस, तो ये सबको अमीर बना देते ना, क्यों गरीब रह गए ये बताओ मुझे। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, 2014 में 2 लाख पद रिक्त थे, लेकिन 2024 आते आते 7,72,000 रुपए वो पद हो गए। सीधा तर्क बता रहा हूँ मैं महंगाई रोजगारी का। जो पार्टी 50 साल राज करी हो कांग्रेस, बाकी और भी करे होंगे, तो इनको तो सबसे अमीर देश बनाना चाहिए था इन गरीबों को। ये बिहार को तो संभाल नहीं पाए हैं। बिहार के लोग आके यहाँ पे काम करते हैं, दिल्ली के अंदर, मुंबई में, मध्य प्रदेश में, है एक स्टेट तो इनसे सुधरी नहीं है। 50 साल इन्होंने राज किया, जो बिहार के लोग आके इधर काम करे, बिहार खाली पड़ा हुआ है। बिहार के लोग अगर वहाँ पे अगर काम लगता बिहार के अंदर, वहीं पे काम करके अपने घर जाते ना, जो बेचारे यहाँ पे किराए पे आके लेके रह रहे हैं। अब मान लो अब तुम आगे नरेंद्र मोदी 2014 से लेके 2024 तक, अब किसी भी स्टेट का मुख्यमंत्री इंदिरा गांधी भी थी, राजीव गांधी भी था। 50 साल इतने किसी भी जो देश के प्रधानमंत्री थे पुराने, किसी भी मुख्यमंत्री के साथ फोटो है किसी का भी? अगर गूगल पे तुम एक मुख्यमंत्री का फोटो दिखा दो मुझे, किसी प्रधानमंत्री का, किसी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी में योगी के साथ मिलके काम कर रहे हैं ना, हमारे मुख्यमंत्री के साथ फोटो है ना, काम कर रहे हैं ना। किसी भी मुख्यमंत्री का फोटो दिखा दो मुझे 50 साल के अंदर तक।
सर आपको नहीं लगता कि रोजगार की कमी आई है देश में? रोजगार की कोई कमी नहीं है, काम करने वाले के लिए बहुत काम है। अगर तुम बोलो सरकारी नौकरी तो लिमिटेड होती है ना। यूपीपी का एग्जाम दिया है, यूपीपी का जो एग्जाम हुआ है वो पेपर हो गया लीक, और इतनी यूपी में इतनी बेरोजगारी है मत पूछो आप। और जो रजिस्ट्रेशन फीस था उसको कौन वापस करेगा? सर बता रहे हैं कि बेरोजगारी है, ये युवा है, यूपी में भाई जो दो चार विपक्ष वाले भी होते हैं ना, वो भी तो अपना मुद्दा उठाएंगे ना। दो चार विपक्ष तो सीधा आरोप लगा रहा है कि जो मोदी जी हैं धर्म की राजनीति कर रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। और अपने धर्म की राजनीति क्यों ना करें हम? धर्म की राजनीति क्यों ना करें? जब देश आजाद हुआ था तो पाकिस्तान धर्म के आधार पे बना था ना। हाँ तो चले धर्म के आधार पे। तो अगर यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 110 करोड़ हिंदू के लिए अगर राम मंदिर बनवा दिया तो क्या गुनाह कर दिया? क्यों इनको चुल मच रही है? क्यों चुल मच रही है इनको? सर जब देश अलग हुआ था तो पाकिस्तान था, लेकिन क्या आपको नहीं लगता अब देश के टुकड़े नहीं होने वाले? तो धर्म की राजनीति क्यों? धर्म की राजनीति हमने भैया धर्म की जब 2 सीटों पे थे ना, जब मात्र 2 सीट पे भारतीय जनता पार्टी, तब वादा किया था कि हम राम मंदिर बनाएंगे। आते आते थाली में परोस के सत्ता नहीं ली, देश आजाद होने के बाद थाली में सत्ता ले ली थी। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 2 सीट से लड़ते लड़ते 303 पे आए हैं, ठीक है ना। 303 पे आए तो राम मंदिर बनाया, धारा 370 तोड़ी, 3 तलाक खत्म किया है, लेडीजों को अपने शौचालय दिया है, और गरीब जो गाँव के उनको मकान दिया है, G20 कराया है। पूरे वर्ल्ड के तो लोग सरमस्तक हो रहे नरेंद्र मोदी के, और ये 28 दल तरह से रो रहे हैं, ये रोते रहेंगे हमेशा। सर ने बताया रोते रहेंगे। भाई आपको क्या लगता है जो मोदी जी कर रहे हैं, क्या आपको लगता है सही कर रहे हैं? एक बात बताओ, इन्होंने बोला कि जब 2 सीट हमारी थी तब मोदी जी ने कहा था मैं राम मंदिर बनाऊंगा। पहला नंबर तो मोदी जी नहीं, आडवाणी जी थे, ठीक है। दूसरा चीज़ उन्होंने आया जब उनका पत्र था, शपथ पत्र के बाद उन्होंने बोला कि 2 करोड़ रोजगार। मैं अपनी उसमें उम्र पे बता रहा हूँ, 22-23 साल की उम्र वाले जो बंदे करते हैं, पहला नंबर तो 2 करोड़ रोजगार कहीं नहीं है, ठीक है। उसके बाद राम मंदिर का जो भी है अपना कोर्ट में था, ठीक है, उन्होंने अलाउ करा, जब कुछ सब कुछ करा, बना, कोई बात नहीं है, हमारे उससे बना, अच्छी बात है। लेकिन अगर आज के टाइम पे बीजेपी ने क्या करा है कि जो बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहा है वो राम भगवान के खिलाफ है। सिंपल सी बात, आप दुनिया में अगर मैं बीजेपी के खिलाफ बोलता हूँ, ये मतलब है कि मैं हिंदू के खिलाफ हूँ। यहाँ का जो भी है मुद्दा जो भी ये करते हैं, सिंपल सी बात है, अगर विपक्ष वाला है कोई भी मोदी जी से सवाल करता है तो उसको डायरेक्टली ये बोला जाता है कि आप क्या है, राम भगवान से खिलाफ है। जो कि राम भगवान हमारे सबके पूर्वज है। कोई कृष्ण भगवान को पूछता है, कोई राम भगवान को पूछता है, कोई किसी को पूछता है, जिस पे जिसका श्रद्धा होता है भगवान को पूछता है, उससे कोई मतलब है नहीं, ठीक है। हम जैसे लोग अभी क्या है कि हमारा धर्म हमारा बाप देखेगा, हम अपना रोजगार देखेंगे। हम अगर अभी कोई भी चीज़ है, भगवान के मंदिर डेली जाएं, मैं कह रहा हूँ डेली जाऊँ, हमारा वो श्रद्धा है, हमारा श्रद्धा है कि हम भगवान के मंदिर जा रहे हैं, बट हमारा रोजगार सबसे मेन मुद्दा है, ठीक है। मंदिर चलो ठीक है, वहाँ मंदिर बना, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, 10 साल में एक काम किया। हमारे अगर धर्म के लिए देखा जाए तो सरकार तो 370 महिलाओं के लिए 3 तलाक का कानून, नहीं देश में शांति तो हुई है ना उसकी वजह से। दिल्ली का बताओ ना, मैं कह रहा हूँ कश्मीर में 370 हटा, हमारे दिल्ली और राजस्थान यूपी के लिए क्या है? भारत से अलग है कश्मीर। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, भारत से अलग है। एक चीज आप गुजरात को नहीं, कश्मीर आप बोल रहे हैं कि ये वही खड़गे साहब वाला रिपीट बयान है। खड़गे साहब 15 साल मोदी गुजरात में रहे, वहाँ पे देखो डेवलपमेंट। उसके बाद 10 साल इनकी यूपी में सरकार होने वाली है, यहाँ का डेवलपमेंट देख लो क्या रहा है। क्या गया था राम मंदिर के उद्घाटन में साइकिल से, रात में साइकिल से चल रहा था, कहीं कोई डर भय नहीं। 2014 से पहले नहीं, यूपी में सर बता रहे हैं कि डर भय तो खत्म हुआ है। 2000 पहले दिन दहाड़े लूटा जाता था, डकैती होती थी। आज अगर एक गवर्नमेंट की जो डाटा आता है, गवर्नमेंट का जो डाटा आता है, उस डाटा में आप चेक कराओ कि कितने केस रजिस्टर हो रहे हैं लूट के पार। जब इनकी मीडिया ही पूरी इनकी है तो डर बात सब खत्म है, मीडिया बिकाऊ है भाई, ठीक है। उसके बाद हम सिंपल सी बात है, जो हमारा देश क्या है, जब सब कुछ हमारा है तो फिर क्यों बोल रहे हो?
जय जवान जय जवान जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा था। जवान का तो कोई सुन नहीं। सर बोल रहे हैं कि मीडिया भी अगर खरीद लिए तो फिर अब बचा क्या है? खुद बोल रहा है मीडिया आपके सामने, मीडिया को तो गाली बक रही है। अच्छा तो यहाँ खड़े हो गए, मैं किसके सामने बोल रहा हूँ? भाई भूत खड़ा हुआ है, मीडिया भी इनकी भाई है, भूत खड़ा हुआ है क्या? कोर्ट भी इनका है, सब कुछ इनका है, सपोर्ट भी इनका है, पब्लिक भी इनकी है। तो क्यों पड़ 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 कर रहे हो? बैठ जाओ शांति से घर में। पता है, सबको पता है, हिंदुस्तान में 140 करोड़ पब्लिक को पता है कि आएगा है तो मोदी। सर ने बताया मोदी आएगा, सर ने बता दिया कि मोदी आएगा। आप आरोप लगा रहे हो कोर्ट भी इनका, मीडिया भी बीजेपी ने खरीद लिया है, तो इस पर कोई उदाहरण बताइए ना कि आपको ऐसा क्यों लगा? भाई देखो एक चीज है, आएगा तो मोदी, अभी कह रहे हैं आज के 10 साल बाद या 15 साल बाद जाएगा तो मोदी, ये भी होगा, ऐसा तो है नहीं। अरे आप भी आएगा तो जाएगा, बिल्कुल सही बात है भाई, आएगा तो जाएगा। इंदिरा गांधी से बड़ा सुनो, फिर योगी आ जाएगा ना। कांग्रेस का से हमसे मतलब नहीं है। कांग्रेस में कौन है? राहुल गांधी है। क्यों सवाल पूछूं? हमारे देश का क्या है? वो एक सांसद है वायनाड से, और कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं उसमें हमारा, जब सरकार से सवाल पूछते हैं ना, हमारा सर घुमा देते हैं। इंदिरा गांधी को देखो, कहाँ से ढूंढ के लाऊं? इंदिरा गांधी ने 1000% गलती करी है, 1000% गलती करी, बहुत गलती करी। ठीक है, मैं तो भाई इंदिरा गांधी मान रहे हैं, ये इन्होंने माना, और ये भी मानना पड़ेगा कि वर्तमान में जो कांग्रेस आज का टाइम वो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल है। कांग्रेस का तो मतलब ही हटा दो ना, मैं कांग्रेस से मतलब ही नहीं है। हम मोदी से सवाल पूछेंगे और पूछेंगे। क्या आपको लगता है कि अगर कांग्रेस इतनी सशक्त पार्टी होती तो क्या इतने गठबंधन उनको जनता के सामने जाने के लिए इतना बड़ा गठबंधन करना पड़ता? कांग्रेस को किसने हराया? जनता ने हराया। ठीक है, उसके से अपने कर्मों का फल मिल गया। 2014 में मिला, 2 बार मोदी जी को दिया गया। आप क्या लग रहे हो 50 साल बाद फिर इनसे आके सवाल पूछूं? 50 साल मैंने इंदिरा गांधी से पूछा, अब 50 साल बाद मोदी जी से पूछूं? जब कहीं भी भगवान ना करे जिंदा रहे तो कोई जाके पूछेगा उनको? क्या पूछेगा आपने क्या करा? फिर कोई पार्टी है 50 साल जवाब, मतलब हिंदुस्तान की जनता 50 साल तक ये पूछने में ही लग जाएगी। जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तब विपक्ष को नहीं पूछने दिया गया। सर 50 साल की बात तो बाद में है, लेकिन अब तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि जनता का जो भाव है, जो सीटें जिस हिसाब से बीजेपी को मिली हैं पिछले 2 बार से, तो आपको नहीं लगता कि जनता वोट कर रही है तभी तो वो सरकार में आ रहे हैं? भाई देखो, जनता वोट कर रही है और जनता वोट करती रहेगी, वो तो ठीक है जो भी है। जब तक इनका कोई भी, हमारे देश में सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, मीडिया का स्तर आपको पता कितना है? आपको नंबर भी पता होगा, बहुत अच्छे से पता होगा कि हमारे देश की मीडिया कहाँ पे खड़ी पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद भाई उसके बाद हाँ, और आज के टाइम पे जितने भी हैं, आप मैं कह रहा हूँ क्या विपक्ष के नेता ही भ्रष्ट हैं? क्या विपक्ष के नेता ही सारे भ्रष्ट हैं? मोदी जी तो यही बताना चाहते हैं कि सारे चोरों ने गठबंधन किया है। मोदी जी का स्पीच मैं अभी फोन पे निकाल के दिखाऊंगा, दिखा दीजिए। ठीक है, शरद पवार का जो भतीजा था उसको बोले कि 10 दिन में जेल में होगा। 5 दिन में शिवसेना की सरकार गिरती है और वो बीजेपी में होता है, और आज तक वो जेल नहीं हुआ। एक गारंटी के साथ करो, पहला देश का प्रधानमंत्री जिन्होंने बोला कि हमारे देश की जवान पुलवामा के उसके बदला लिया और उसकी जवान के नाम पे वोट दो। अभी मैं इस चीज़ को दिखा दूंगा यूट्यूब या किसी भी चैनल के पे, भाई जो भी शर्त लगाता हो, पहला ऐसा देश का प्रधानमंत्री है जो जवानों के नाम पे भी वोट मांगी है। सर ये भाई बता रहे हैं कि जो भी बीजेपी में शामिल हुआ वो धुला हुआ हो गया। आपको क्या लगता है ऐसा हुआ है? मैं तो साहब नाम भाई बता रहा हूँ। मेरे को इनका तर्क जो है ना, मेरे को तर्क समझ में नहीं आया इनका। वोट जो है ना जनता जनार्दन करती है, जनता तो इस इनके हिसाब से तो जनता बेवकूफ हुई मेरे हिसाब से। हम तो जनता को अपना भगवान मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी। जनता क्योंकि वोट करती है, जनता को जब तक तुम भैया, पहले सीधी सी बात है, जब वोटिंग को तो छोड़ो, जो कांग्रेस पार्टी है पहले अपनी पार्टी मजबूत कर ले। उनके नेता तो छोड़ के जा रहे हैं सारे, पहले वो अपनी पार्टी मजबूत कर ले, इलेक्शन चलाओ छोड़ दें वो।